Hello bachon, let's read the question. The question is the first four spectral lines in the Lyman series of a hydrogen atom are lambda equals to 1218 angstrom, 1028 angstrom, 974.3 angstrom and 951.4 angstrom. If instead of hydrogen we consider deuterium, अगर मैं हाइड्रोजन की तरह बजाय ड्यूटेरियम ले लूं तो हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द शिफ्ट इन द वेवलेंथ ऑफ दीज लाइंस। तो इन लाइंस में ड्यूटेरियम के लिए वेवलेंथ का शिफ्ट जो होगा वो कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो जो चीज हमें पता है कि जो 1/लैम्डा होता है हमारा जो वेवलेंथ होती है वो हमारी होती है r 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो ट्रांजिशन हो रहा है वो ni से nf में हो रहा है। तो इस फॉर्मूले से मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरा जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के, जहाँ पर r हमारा जो है रिडवर्क कांस्टेंट है। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब मैं लिख सकती हूँ फॉर ड्यूटेरियम लैम्डा फॉर ड्यूटेरियम अपॉन लैम्डा फॉर हाइड्रोजन, वो हमारा क्या आएगा r फॉर h अपॉन r फॉर d, रिडवर्क कांस्टेंट फॉर h एंड रिडवर्क कांस्टेंट फॉर d। तो अब रिडवर्क कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय RH जो होता है हमारा e की पावर 4 m, दिस इज e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट ch क्यूब। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा mh हो जाएगा। ठीक है, म्यू h लिख देंगे यहाँ पर, मैं म्यू h हाइड्रोजन के लिए h लिख दिया, म्यू h e4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट ch क्यूब। यहाँ पर जो म्यू h है वो हमारा क्या है, रिड्यूस मास है। ठीक है, रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन। सिमिलरली जो आर हो जाएगा मेरा वो कितना हो जाएगा, सेम अगर मैं लिखूं इसी तरह से तो हो जाएगा मेरा म्यू डी ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट सी एच क्यूब, जहां पर म्यू डी जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ड्यूटोरियम। ठीक है, अब अगर मैं इसके फॉर्मूले से मैं देखूं, रिडवर्क कांस्टेंट के फॉर्मूले से अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि जो मेरा रिडवर्क कांस्टेंट है वो प्रोपोर्शनल है रिड्यूस मास के। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल है दैट सिंपली मींस रिडवर्क कांस्टेंट फॉर h अपॉन रिडवर्क कांस्टेंट ऑफ d दैट इज इक्वल्स टू म्यू h अपॉन म्यू d के बराबर होगा। तो इस चीज को मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ। तो मेरी लैम्डा का जो हो जाएगा लैम्डा d अपॉन लैम्डा h वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, म्यू h अपॉन म्यू d के बराबर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी है, मुझे रिड्यूस मास अगर मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ तो रिड्यूस मास कैलकुलेट करने के बाद मैं इजीली क्या करूंगी, इसका रेशियो निकाल सकती हूँ। तो सब अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे रिड्यूस मास हाइड्रोजन के लिए भी और इसके लिए भी। तो एक चीज जो हमको याद रखनी है इसको कैलकुलेट करते टाइम पर, कि अगर कहीं पर ऐसा आता है 1 प्लस एक्स की पावर n और हमारे x की वैल्यू जो है, सॉरी यहाँ पर 1 लिख दो, इसको रफ करके क्लियर लिख देते हैं थोड़ा सा। दिस इज, अगर मैं ये लिखती हूँ कोई चीज बायनोमियल थ्योरम से हमें ये पता है कि अगर मैं ये लिख रही हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n और मेरी x की जो वैल्यू है वो n से काफी कम है तो मैं इसको 1 प्लस एन एक्स लिख सकती हूँ, ये बायनोमियल थ्योरम से मुझे पता है। अब अगर मैं निकालूं म्यू एच की वैल्यू जो कि है रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, तो मेरा कितना हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एम, कैपिटल एम हो जाएगा और एम ई प्लस एम, रिड्यूस मास ऐसे निकालते हैं, प्रोडक्ट और अपॉन करके डिवाइड करके दोनों का सम लिखते हैं हम। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं एम से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो मेरा क्या बचेगा, एम ई अपॉन 1 प्लस एम ई अपॉन एम बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। सिमिलरली इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करूं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ जो म्यू एच आएगा मेरा वो मेरा हो जाएगा एम ई इंटू नीचे जो पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा 1 प्लस एम ई अपॉन एम की पावर -1। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, बाइनोमियल थ्योरम जो अभी मैंने बताई है वहां से एम ई 1 माइनस पावर 1 है तो ये हो जाएगा एम ई अपॉन एम हो जाएगा हमारा, ये आ गया है रिड्यूस मास हमारे लिए हाइड्रोजन के लिए। सिमिलरली जब मैं रिड्यूस मास ड्यूटोरियम का निकालूंगा, ड्यूटोरियम का मास 2m होता है, जैसे हाइड्रोजन का हमने m लिया था, ड्यूटोरियम का होता है 2m हमारे पास। तो रिड्यूस मास कितना आ जाएगा, एम ई इलेक्ट्रॉन का मास इंटू ड्यूटोरियम का मास अपॉन पहले उसका प्रोडक्ट होता है और डिवाइड में क्या होता है, सम होता है, प्लस 2m।
तो जब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगी तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 2m.me अपॉन 2m, मैंने कॉमन ले लिया 1 प्लस me अपॉन 2m। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पावर ऊपर लेके गई मैं 1 प्लस me अपॉन 2m और पावर हो गई हमारे पास -1 क्योंकि 2m तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसको मैं सेम वैसे ही सॉल्व करूंगी तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी me 1 माइनस me अपॉन 2m के बराबर। तो हमने अब रिड्यूस मास दोनों का निकाल लिया है, हाइड्रोजन का भी और ड्यूटेरियम के लिए भी रिड्यूस मास निकाल लिया, हाइड्रोजन के लिए भी निकाल लिया। अब अगर मैं दोनों का रेशियो निकालूं, म्यू एच अपॉन म्यू डी का रेशियो निकालूं तो मेरे पास कितना आएगा, me 1 माइनस me अपॉन m अपॉन ड्यूटेरियम के लिए क्या था, me 1 माइनस me अपॉन 2m। ठीक है, 2 कैपिटल M, दिस इज कैपिटल M। ठीक है, तो me तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूं, इसको ऊपर लेके जाऊं 1 माइनस me अपॉन कैपिटल M और इसको मैं ऊपर लेके गई तो क्या हो जाएगा 1 माइनस me अपॉन 2m, पावर हो जाएगी -1। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस me अपॉन m और ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस me अपॉन 2m हो गया मेरे पास। अब फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्दर सॉल्व करने पर ये आएगा म्यू एच अपॉन म्यू डी। और ये हमें पता है कि म्यू एच अपॉन म्यू डी का जो रेशियो है हमारे पास वो किसके बराबर है, लैम्डा डी अपॉन लैम्डा एच के बराबर है, जो हमने इनिशियली किया था। तो जो भी इसका रेशियो आएगा वो लैम्डा डी अपॉन लैम्डा एच का रेशियो आएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस me अपॉन 2m माइनस me अपॉन m, मुझे सिंपली इसको सॉल्व किया दोनों को मल्टीप्लाई करके, माइनस me स्क्वायर अपॉन 2m का स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो हो जाएगी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास ये क्या बचा, 1 माइनस me अपॉन 2m बचा मेरे पास, इतना ही तो बचा मेरे पास। ठीक है, और me अपॉन m स्मॉल me अपॉन m का जो रेशियो होता है वो मुझे पता है, वो होता है 1 अपॉन 1840। मतलब जो कैपिटल M हमने लिया था वो प्रोटॉन का मास था और इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास का जो रेशियो होता है वो 1 अपॉन 840 होता है। तो यहाँ पर सिंपली मैं वैल्यू पुट कर दूं तो वैल्यू पुट करने पर ये मेरा क्या आएगा, लैम्डा डी अपॉन लैम्डा एच दैट इज इक्वल्स टू म्यू एच अपॉन म्यू डी, जो बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1840। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल आता है मेरा 0.99973। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, रेशियो आ गया है लैम्डा डी अपॉन लैम्डा एच का। ठीक है, और अब अगर मैं ये निकालूं मेरा लैम्डा डी तो मेरा कितना आएगा 0.99973 लैम्डा एच के बराबर आएगा। ठीक है, और यही हमको कैलकुलेट करना था और लैम्डा एच की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है। ठीक है, 1218 एंगस्ट्रॉम है, 1028 एंगस्ट्रॉम, 974। तो जो भी वैल्यू लैम्डा एच की है वहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे सारी वैल्यूज को 0.99973 से, तो हमारे पास जो वैल्यू मिल जाएंगी हमको वो लैम्डा डी की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सपोज मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ, इसको ऊपर अगर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा जो लैम्डा डी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक बार तो 0.99973 को मल्टीप्लाई करूंगी 1218 से। ठीक है, सिमिलरली इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी 1217 पॉइंट्स। इसको कैलकुलेट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 0.7 एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली दूसरी वाली जब हम लगाएंगे तो इसको 0.99973 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1028 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1027.7 एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली लैम्डा डी को हम एक बार करेंगे 974 से 0.99, इसको हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, ये लास्ट वाला हमको कैलकुलेट करना है अभी। जब लास्ट वाला जो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 99973 को मल्टीप्लाई किया 974.3 से, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, दिस वैल्यू इज 974 इंटू 974.04 एंगस्ट्रॉम। और जो लास्ट वाला मेरे पास बचा हुआ है, लास्ट वाले को भी अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये वैल्यू मेरे पास, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, लास्ट वाला जो लैम्डा डी मेरा आएगा वो कितना आ जाएगा 951.4 एंगस्ट्रॉम को मैंने इंटू किया है
0.99973 से, तो ये वैल्यू जो मेरे पास आती है ये आती है 951.1 एंगस्ट्रॉम की। अब हमको क्या करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना था। तो जो डिफरेंस आएगा मेरे पास लैम्डा एच माइनस लैम्डा डी का, अगर आप सारी वैल्यूज को 1218 में से आप माइनस करेंगे 1217.7 को इस वैल्यू में से, इस वैल्यू में से, तो ये जो गैप आता है मेरा, वो मेरा बराबर आता है 0.3 एंगस्ट्रॉम के। और यही हमको कैलकुलेट करना था कि जो शिफ्ट आएगा दोनों की वेवलेंथ वो कितना आएगा, वो हमारे पास कितना आ गया 0.3 एंगस्ट्रॉम। जितनी भी वैल्यू दे रखी है लैम्डा की फॉर हाइड्रोजन और जितनी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है लैम्डा की फॉर ड्यूटोरियम, अगर हम उन हर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो जो शिफ्ट आएगा वेवलेंथ में वो आएगा 0.3 एंगस्ट्रॉम। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।